गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आप बात होंगे। मेरा नाम मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो एक बहुत ही कमाल की वीडियो होने लगी है। इस तरह की वीडियो हम खुद भी पहली बार करने लगे हैं और आप लोगों को भी शायद ही फर्स्ट टाइम आप लोगों ने देखी हो। तो वीडियो को मैं सबसे पहले आप लोगों को टाइटल बताता हूँ। देखो, आपको पता है नेटो एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। एक मतलब नेटो के किसी भी कंट्री पर अटैक करो तो वो अपने मतलब पूरे नेटो पे अटैक माना जाता है और 30+ देश है उसके अंदर अमेरिका बनता है और नेटो कंट्रीज। इसी तरह हमने गुमान लगाया, मतलब ये वीडियो है उसमें, उसका मैं टाइटल पहले बताता हूँ। वो है इंडिया, रशिया एंड चाइना वर्सेस कंबाइंड नेटो मिलिट्री कंपैरिजन 2022। मतलब आज हम एक साइड पे रखेंगे इंडिया की, पूरी दुनिया की 3 महाशक्ति जो कि मतलब इंडिया, चाइना और रशिया माने जाते हैं, और एक तरफ पूरा नेटो जिसमें अमेरिका, फ्रांस सारे आते हैं। तो ये कंपैरिजन होने लगा है। वो भी बहुत पावरफुल कंट्रीज हैं और ये 3 कंट्रीज भी मैं कहता हूँ ये 3 उनके लिए काफी होंगे। तो बिना किसी देरी के देखते हैं, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगा है कंपैरिजन। बिना किसी देरी के देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। जल्दी से देखते हैं, काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो अमेरिकन और विशेषकर यूरोपियन महाद्वीप के कुल 30 देशों से मिलकर बनी दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री अलायंस है, जिसका साफ रूल है कि अगर कोई देश नेटो देश से टकराता है तो बाकी देश मिलकर बाहरी देश के खिलाफ जंग छेड़ देंगे। लेकिन अकेला रशिया ही पूरे नेटो को आंख दिखाने से पीछे नहीं हटता है। और रशिया यूक्रेन युद्ध के दौरान जिस तरीके से भारत, चीन और रशिया ने दुनिया भर के दबाव के बावजूद एक तालमेल दिखाया है, इसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। क्योंकि दुनिया के दूसरे, तीसरे और चौथे सबसे शक्तिशाली देश अगर एक ही पाले में आ जाएं, तो ये नेटो से भी ज्यादा घातक अलायंस बना सकते हैं। अब आगे नेटो के खिलाफ क्या ये तीनों देश मिलकर लड़ेंगे या नहीं, इस बात की संभावना को ना तो एक्सेप्ट किया जा सकता है और ना ही नकारा जा सकता है। लेकिन हाइपोथेटिकली आज के इस वीडियो में हम नेटो के सामने भारत, चीन और रशिया, इन तीनों ही देशों की कंबाइंड मिलिट्री पावर का कंपैरिजन करेंगे। इस कंपैरिजन में इन तीनों ही देशों की मिलिट्री के एक्टिव और रिजर्व सभी तरह के हथियारों को इंक्लूड किया गया है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की कैपिटल सिटी यानी कि राजधानी कौन सी है? बीजिंग या शंघाई? अगर आपको इसका जवाब साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं नेटो वर्सेस इंडिया, चाइना, रशिया मेगा कंपैरिजन। शुरुआत करें टोटल मिलिट्री पर्सनल से। तो नेटो के सभी देशों की कुल मिलिट्री फौज 54 लाख के करीब है। तो वहीं तीनों ही देशों की कंबाइंड मिलिट्री फौज 70 लाख से भी ज्यादा है। आपको बता दें कि इसमें इंडियन पैरा मिलिट्री की संख्या शामिल नहीं है, जो कि अकेले ही 25 से 30 लाख के करीब है। उसके बाद टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स नेटो के पास 20,700 से ज्यादा है। इसके मुकाबले इन तीनों ही देशों के पास 9,700 से ज्यादा सभी प्रकार के मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं। इसमें फाइटर और इंटरसेप्टर मल्टी रोल जेट्स की बात करें तो नेटो के पास 3500 से ज्यादा है। इन तीनों ही देशों के पास 2,460 के करीब है। ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स देखें तो नेटो के पास 1,048 है, वहीं इन तीनों ही देशों के पास 1230 से ज्यादा है। सेना के कॉम्बैट यानी अटैक हेलीकॉप्टर्स की 1360 यूनिट्स नेटो देशों के पास है। इन तीनों ही देशों के पास 880 यूनिट्स है। हवाई ताकत में अकेले अमेरिका के पास ही इन 20,000 में से 13,000 मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। इसके बाद मास डिस्ट्रक्शन के न्यूक्लियर वारहेड्स नेटो के केवल 3 देशों यूके, फ्रांस और अमेरिका के पास ही हैं, जिनकी कंबाइंड संख्या 6,065 है। रशिया, चाइना, इंडिया के पास कुल 6,763 न्यूक्लियर वारहेड्स मौजूद हैं। इसके बाद देखें जमीनी ताकत। तो इस फील्ड में मैन बैटल टैंक्स की 14,600 से ज्यादा यूनिट्स नेटो देशों के पास हैं। रशिया, चाइना, इंडिया के पास 22,200 से ज्यादा मैन बैटल टैंक्स हैं। इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स और आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स की 1,15,000 से ज्यादा यूनिट्स नेटो देशों के पास है, और ये आंकड़ा इससे भी ज्यादा का हो सकता है। वहीं इन तीनों ही देशों के पास 77,000 से ज्यादा इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स मौजूद हैं। इसके बाद सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स नेटो के पास 5,000 से ज्यादा है। इन तीनों ही देशों के पास 10,700 से ज्यादा है। फील्ड आर्टिलरी गन्स की 5,500 यूनिट्स नेटो देशों के पास है। रशिया, चाइना, इंडिया के पास 12,500 से ज्यादा
फील्ड आर्टिलरी गन्स, और ये मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 2800 यूनिट्स नेटो देशों के पास है, वहीं 7800 से ज्यादा यूनिट्स रशिया, चाइना और इंडिया के पास है। इसके बाद देखिए समुद्री ताकत, तो इस फील्ड में बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स नेटो के पास 17 हैं, वहीं रशिया, चाइना और इंडिया के पास केवल 5। डिस्ट्रॉयर शिप्स की 112 यूनिट्स नेटो देशों के पास है। इन तीनों ही देशों के पास केवल 72 डिस्ट्रॉयर शिप्स हैं। इसके बाद फ्रिगेट्स की 135 यूनिट्स नेटो के पास है। रशिया, चाइना, इंडिया के पास 73 फ्रिगेट्स हैं। हालांकि कॉर्वेट्स की जहां 56 यूनिट्स नेटो के पास है, तो इसके मुकाबले 181 यूनिट्स इन तीनों ही देशों के पास है। सबमरीन्स में 144 सबमरीन्स ऑपरेट करते हैं नेटो देश, लेकिन रशिया, चाइना और इंडिया तीनों मिलकर 165 से ज्यादा सबमरीन्स ऑपरेट करते हैं। दोस्तों, नेटो की कंबाइंड पावर में आधी से ज्यादा पावर अकेले अमेरिका की है। इसलिए नेटो के कुल 30 देशों पर रशिया, चाइना और इंडिया, इन 3 देशों की कंबाइंड मिलिट्री पावर काफी भारी दिखाई देती है। इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर बताएं। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ यार क्या कमाल की मैं कहता हूँ वीडियो थी। मतलब 3 देश पूरे नेटो पे भारी पड़ सकते हैं। नेटो क्या और भी 7 देश आ जाए, मतलब वो तो आएंगे ना, मतलब लेकिन इधर से और भी फिर ये तो 3 देश है और भी फिर 2 साथ मतलब कंट्री साथ देंगे भाई। मतलब मजा आ गया यार, सीरियसली। कहाँ 3 और कहाँ 30, कहाँ पे 3 कंट्री और कहाँ पे 30, 10 गुना ज्यादा कंट्री भाई, ज्यादा बहुत। और मतलब लैंड पावर में टोटली इंडिया, चाइना, रशिया डोमिनेट करते हैं। नेवल पावर में तकरीबन इक्वल अगर सारी चीजों में देखा जाए तो मतलब इस तरह कह सकते हैं कि 50-50 है यार। एयर पावर में थोड़ा मतलब अमेरिका की वजह से वो सुपीरियर है यार। एयर पावर की वजह से, इस वजह से सुपीरियर है ना कि सारे से सबसे ज्यादा अमेरिका के हर चीज नहीं और भी अमेरिका के सबसे ज्यादा। अगर ओवरऑल इस तरह कहा जाए कि मैं कहता हूँ आधे से ज्यादा नेटो के देश जो है ना, सिर्फ उनको अकेला भारत पड़ता है। भाई स्टैंडिंग आर्मी में वो 50 लाख है और इंडिया के रिजर्व डाले ही नहीं है जो 25-30 लाख बनते हैं। मतलब 1 करोड़ के ऊपर बनते हैं इंडिया, रशिया, चाइना की, जो कि बहुत बड़ी मिलिट्री बनेगी। और यार भाई तबाही थी वहाँ की यार। सिर्फ इंडिया के मिलाओ, फिर उनके दूसरे देशों को मिलाओ। मैं कहता हूँ ये वाला अलायंस बन जाए, एशिया के लिए बेस्ट है। एशिया का अलायंस ये 3 कंट्रीज लीड करे, मैं कहता हूँ कमाल हो जाएगा भाई। सीरियसली यार, नेटो अपना ग्रुप बना के बैठा है। लिख कर लेना, अगर इन तीनों का बन गया, देखो इन तीनों के बीच में और भी शामिल हो जाएंगे। पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, पावरफुल सबसे नेटो से पावरफुल ये होगा। नेटो से बहुत, जब पाकिस्तान, ईरान, जब सऊदी अरेबिया, ये सारे कंट्रीज और बीच में जब उनको भारी है तो खुद सोच लो। जब अगर और भी 40 देश इकट्ठे उधर 30 इधर 30 उधर हुए, मैं कहता हूँ तो सच में यार मजा आता है ऐसा। सीरियसली वो हिलेंगे नहीं जगह पे अपनी, वो एक गैंग नहीं, वो एक गैंग बना के बैठे हैं, उनके गैंग की मारी जाएगी। गाइस, आप इसके बारे में क्या कहते हो, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दो। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।